हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीडीए की तरफ से वैकेंसी 2020 में निकाली गई है। यहाँ पर बात कर रहे हैं जेएसए के बारे में। जेएसए का एग्जामिनेशन डेट भी आ चुका है, जैसा आपको पता होगा नवंबर 2020 में आपका पेपर होने वाला है। 20-22 दिन ही बचे हुए हैं आपके पेपर होने के। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिलेबस। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सिलेबस छूट तो नहीं रहा है। डिपार्टमेंट का जो सिलेबस निकाला गया उसके बाद क्रॉस चेक कर लीजिए और देख लीजिए आपकी तैयारी का लेवल क्या है और क्या आप छूट रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेएसए की वैकेंसी निकाली गई थी। 292 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी, 292 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। क्वालिफिकेशन में 12th रखा गया था और साथ में टाइपिंग कहा गया था। जो वैकेंसी निकाली गई थी उस समय कहा गया था कि टाइपिंग में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, लेकिन अब बदलाव ला दिए गए हैं। 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल के बताया गया जो इंग्लिश करना चाहते हैं टाइपिंग में तो इंग्लिश कर सकते हैं, जो हिंदी करना चाहते हैं और लगा दिया बीच में, मतलब जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये बदलाव लाए गए हैं, 2-3 दिन पहले लाए गए हैं। इंग्लिश में 35 कर सकते हैं, टाइपिंग का स्पीड लाना होगा कम से कम, और हिंदी में 30 का लाना होगा। बात कर ले एज में, 18-27 साल एज रखा। सी की वैकेंसी और लेवल 2 रखा गया है। बात करते हैं शॉर्ट सिलेबस के बारे में। एक बार शॉर्ट सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ बात कर लें लेवल 2 रखा गया है, मतलब 2 टायर होने वाला है, स्टेज 1 स्टेज 2 या प्री और मेन समझ सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेज 1 में क्या आने वाला है या प्री में क्या आने वाला है, तो आपके यहाँ जीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक मैथ से क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो 4 ही सेक्शन रखा गया है इसमें, ना हिंदी आने वाला है और ना ही कंप्यूटर आने वाला है। सिर्फ 4 सेक्शन है आपके, जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश है और आपके यहाँ पर रीजनिंग है। यहाँ पे 120 क्वेश्चन 20 नंबर के 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। 120 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। स्टेज 2 में आपसे बात किया जा रहा है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 100 नंबर का पेपर आपके सामने है। 50 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है और सिर्फ कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन आएंगे। 5 पार्ट बटा गया है। यहाँ पे बात कर ले पार्ट ए में क्या आएगा, तो कंप्यूटर से फंडामेंटल सेक्शन, मतलब फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन आएगा उससे। कीबोर्ड से शॉर्टकट जो होते हैं, कीबोर्ड के शॉर्टकट उससे क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट से 10 क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ बात कर ले एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, पावर पॉइंट से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन, 100 नंबर, 50 मिनट में सोल्व करने हैं। और यहाँ बात लिखा गया है स्टेज 2 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, पहली बात कर दिया गया है। स्टेज 2 के बारे में बात किया जा रहा है। प्री में आपका नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर टाइपिंग भी होने वाली है, पता ही मैंने बता ही दिया टाइपिंग के बारे में अच्छी तरीके से। अब बात कर लेते हैं कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो फॉर्म फिलअप किया गया सेकंड लास्ट में, देख सकते हैं जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप सेकंड लास्ट में दिया हुआ है 53,400 कुछ बच्चों ने यहाँ पर जेएसए का फॉर्म फिलअप किया है। पतवारी में 80,196 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। अब यहाँ पर हमने देख लिया सिलेबस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कब आपका पेपर होने वाला है। जैसा कि पता होगा डेट के बारे में, तो 9 नवंबर और 10 नवंबर को आपका पेपर होने वाला है। यहाँ पे डेट है जो रिलीज़ किया गया था कुछ दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले रिलीज़ किया गया है। 9 नवंबर और 10 नवंबर को पेपर आपका होने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल सिलेबस, क्या सिलेबस रखा गया उसके बारे में। जेएसए की वैकेंसी निकाली गई तो यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक क्या सिलेबस है। तो जेएसए का पोस्ट कोड है 12 और यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले रीजनिंग में क्या आने वाला था। रीजनिंग में थोड़ा सा अगर देखेंगे पतवारी से तो थोड़ा अलग है। पतवारी में आप देख लीजिए सिलेबस बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। पतवारी में ये सिलेबस सबसे ऊपर देखिए रखा गया, बहुत शॉर्ट में है, लेकिन इसमें बात कर ले तो थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है और थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल आपको देखने को मिल सकता है रीजनिंग में। तो यहाँ पर अगर बात कर ले फिगर काउंटिंग आने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग आपको देखने को मिल सकता है, फिगर एनालिसिस मिल सकता है या फिगर काउंटिंग जिसे कहते हैं, और यहाँ फोल्डिंग और यहाँ पे कटिंग, पेपर कटिंग आ सकता है। सिटी मैच का क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं, डेट एंड सिटी मैच, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा पतवारी में और पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा गया। इसमें मोबाइल नंबर भी मैच कराना होता है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात कर रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट हो चुका है हमारा, विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ बात कर लें यहाँ पे सॉल्विंग एनालिसिस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनालॉग से क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन सेरलॉग से जो आपको कहते हैं एक सीरीज आती है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह क्वेश्चन दिए हैं, क्लासिफिकेशन है और यहाँ पे बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारा। तो ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप देख भी सकते हैं। अच्छी तरीके से क्वेश्चन बताने की कोशिश किया मैंने। अब जीके में देख लीजिए, तो जीके में बात कर ले तो बेसिक जीके करंट अफेयर्स इवेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नवंबर में पेपर है तो आपका अगस्त सितंबर स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पेपर बनाया जाएगा अभी हाल ही फिलहाल में, तो अगस्त सितंबर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए करंट अफेयर्स के हिसाब से। और बात कर ले यहाँ पे और क्या पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, कल्चर ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक साइंस से, पॉलिटी से और साइंटिफिक रिसर्च से
और नेबर कंट्रीज़ के जो भी कैपिटल्स होते हैं उससे क्वेश्चन लिखा भी है, नेबर कंट्रीज़ के कैपिटल से क्वेश्चन आएंगे, नेबर्स कंट्रीज़ के डिटेल्स पूछे जाएंगे, जितनी भी बाउंड्रीज हमारे टच करती है सभी के कंट्रीज़ के कैपिटल पूछेंगे और वहाँ पर जो भी रिसर्च हुए उनसे पूछे जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात कर लें थोड़ा मैथ्स में, तो मैथ्स में भी देखेंगे तो पतवारी से बहुत ही अलग यहाँ पूछा गया है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए पतवारी में कुछ अलग था। यहाँ पर परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशन बिटवीन नंबर्स है, स्क्वायर एंड रूट्स है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, पार्टनरशिप है, बिजनेस कैसे, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बेसिक अलजेब्रा से क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ग्राफ से डीआई से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ ट्राइंगल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ सिमिलैरिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्राइंगल में ही आता है वो, सर्किल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेंजेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब पूरा ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा। तो पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। आगे बात कर लें यहाँ पे ट्रायंगल, क्वाड्रेटर हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस से, हिस्टोग्राम से, मतलब पाई चार्ट से, डायग्राम से, जो डीआई कहते हैं इससे क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा मैथ कॉम्प्लिकेटेड है, उसी तरीके से यहाँ पर जो रखा गया है रीजनिंग भी वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का तो नॉर्मल है, इंग्लिश में कुछ खास नहीं है। अब एंटोनिम सिनोनिम्स है, एरर है और एरर पकड़ना होगा, आइडम्स एंड फेस है, वर्ड सब्स्टिट्यूट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन भी आने वाले हैं, क्लोज पैसेज आएंगे, क्लोज टेस्ट जिसे कहते हैं वो भी आने वाले हैं, और सफरिंग में जंबल वर्ड्स जो आते हैं वो भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश का। स्टेज 2 में तो मैंने आपको बता ही दिया, सेम टू सेम वही बात लिखा गया है, तो कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। माली में तो कैंसिल कर दिया, आपको पता होगा, फॉर्म फिलअप किया है तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से, माली की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी जो निकाली गई थी मैंने डिटेल बताने की कोशिश किया कंप्लीट, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है खुद से भी देख सकते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, अगर आप खुद से देखना चाहते हैं पॉज करके खुद से एक बार देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है। खासकर मैथ्स में क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिलेंगे। अगर पतवारी बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ जाकर थोड़ा शौक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा से अलग आएंगे जेएसए में, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस आपको दिख रहा है, या आप नहीं देख जानते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर ये पतवारी का सिलेबस है और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैथ्स में और रीजनिंग में बहुत डिफरेंस है। ये रहा पतवारी का सिलेबस, और ये देखिए सिर्फ छोटे से में बता दिया गया पतवारी में सिलेबस मैथ का, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जेएसए में सिलेबस काफ़ी डिफरेंस है। तो हो सकता है आपको वहाँ पर कभी शौक भी लग सकता है, अगर आपने तैयारी नहीं किया होगा। एडवांस मैथ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जेएसए में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।